My turn. निर्माण का मानदंड। बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर गरमाई राजनीति। लाठी तंत्र के खिलाफ आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे पार्टी नेता। नमाज के लिए कमरा आवंटन का विरोध। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन लाठीचार्ज पर सदन में हंगामे के आसार। पुलिसिया जुल्म के खिलाफ हल्ला बोल सकती है बीजेपी। विधायी कार्यों निपटाना सरकार के लिए होगी चुनौती। जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर पीएम से मिलेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। पीएम से मांगा गया समय। विधायकों की मांग पहले स्थानीय की तय हो परिभाषा। गिरिडीह में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला 10 किलो का पाइप बम। नक्सलियों के निशाने पर थे सुरक्षा बल। 1 महीने पहले भी 20 किलो का केन बम हो चुका है बरामद। कड़े कानून के बाद भी नहीं थम रहा धर्मांतरण। गुमला में धर्म नहीं बदलने पर एक सहिया परिवार के साथ मारपीट। ग्रामीणों ने भी किया पीड़ित परिवार का बहिष्कार। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटर बने महेंद्र सिंह धोनी। अचूक रणनीति से टीम को जिताने की मिली जिम्मेदारी। झारखंड के कप्तान ईशान किशन का भी टीम में सिलेक्शन। My turn. निर्माण का मानदंड। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। गढ़वा में ज्वेलरी दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस अगलगी में करीब 30 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं एक बड़ी आबादी तबाह होने से बच गई। देर रात कपड़ा पट्टी में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस मार्केट में सोना, चांदी और कपड़े की सैकड़ों दुकानें एक दूसरे से सटी हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कितनी भीषण आग लगी। हालांकि आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इधर अगलगी की इस घटना के बाद सर्राफा संघ ने दुकानदारों से दुकान बंद करते वक्त दुकान चेक करने की अपील की है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एक आदमी आया ऊपर, बुला हुआ है, चल नहीं पा रहे थे। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। अगलगी की इस घटना में ज्वेलरी दुकान में आग लग गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को इसकी सूचना दी तो फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। और ये सुबह की तस्वीरें आग लगने के बाद की। और अब बात विधानसभा के मॉनसून सत्र की। आज झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और अब तक हंगामे की भेंट चढ़ती रही सदन की कार्यवाही के आज भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। दरअसल कल विधानसभा घेराव पर निकले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था। पुलिस की कार्रवाई से नाराज बीजेपी ने सरकार पर लाठी तंत्र चलाने का आरोप लगाया। वहीं नमाज के लिए कमरा आवंटन और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी नेता राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। जिस तरीके से विधानसभा में अब तक की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है, उसमें आज भी इस बात की पूरी उम्मीद है कि सदन में जनता से जुड़े सवाल नहीं उठ पाएंगे। और मॉनसून सत्र चल रहा है। पानी का फव्वारा देखें आप तस्वीर में। पुलिस ने पानी का फव्वारा कार्यकर्ताओं पर छोड़ना शुरू किया है, कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए। तो आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आज अंतिम दिन कामकाज होगा या फिर आज की कार्यवाही भी हंगामे की ही भेंट चढ़ जाएगी। सीधे चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां हमारे सहयोगी
अविनाश कुमार मौजूद हैं। अविनाश, देखिए आज मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है। आज का दिन कितना हंगामेदार रहने के आसार हैं और बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं आज के दिन को लेकर, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बीजेपी के लिए भी। आज राज्यपाल से बीजेपी के तमाम बड़े नेता मुलाकात करने वाले हैं। नहीं, जरूर आज मानसून सत्र का अंतिम दिन है और आपने कहा कि किस तरह की तैयारी है, तो तैयारी आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो अभी से ही काले पट्टी जो उनके कंधे पर कहें, उनके सिर पर कहें, ये काली पट्टी ये दर्शाने के लिए काफी है कि क्या आज होने वाला है विधानसभा के अंदर। रणधीर जी, ये क्या है और ये क्या विरोध प्रदर्शन सरकार के लिए? बिल्कुल, कल जिस तरह से आपने देखा, कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर इस सरकार के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने जो लाठीचार्ज की है, जब हमारे 50 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हैं और जिन मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कल विधानसभा का घेराव किया था, शांतिपूर्ण तरीके से घेराव हो रही थी, उसके बाद भी लाठीचार्ज हुआ। लोकतंत्र के मंदिर में नमाज अदा करने के लिए जो कमरा आवंटन किया गया है, ये इशू था। नियोजन नीति का इशू था, नौजवानों का रोजगार से सवाल लेकर इशू था। इन सारे इशू पर जो है सरकार बात नहीं करना चाहती है, उल्टा लाठीचार्ज करके सरकार ने जो संदेश देने का काम किया है, पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे और पूरे झारखंड में ये चिंगारी अब फैल चुकी है और ये सरकार को उखाड़ के हम लोग दम लेंगे। देखिए, मुख्य सचेतक जो बीजेपी के हैं वीरेंशी जी भी बैठे हुए हैं और सामने जो लिखी हुई है जो तख्ती है उसको देखने की जरूरत है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत ही दुखद है और इसीलिए पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काला दिवस मना रहे हैं। हम भी आज विधानसभा के अंदर काला दिवस मना रहे हैं और इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो क्या काली पट्टी पहन के सदन के अंदर जाएंगे और क्या निश्चित रूप से हम काली पट्टी बांधकर सदन के अंदर भी जाएंगे और किसी भी हालत में सदन आज चलने नहीं देंगे। वीरेंशी जी, सवाल यह भी है कि जो परिपाटी या हम ये कहें कि जब ये वर्तमान सरकार विपक्ष में थी उसने जो सदन के अंदर किया, सदन की गरिमा को तार तार किया, बीजेपी के सदस्य भी वही कर रहे हैं। नहीं, हम सदन की जो घटना घटी, हम सदन की गरिमा को तार तार नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान कल के घटना की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं, जब एक शांतिपूर्वक चल रहे कार्यकर्ताओं के जत्था के ऊपर जिसका नेतृत्व हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी कर रहे थे, जिस तरह से शांतिपूर्वक कार्यकर्ताओं के जत्था के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से 2 दर्जन से ज्यादा हमारी बहन कार्यकर्ताओं को घायल किया गया, यह बहुत ही दुखद है। निशाने पर बाबूलाल मरांडी जी थे। यह हेमंत सरकार बाबूलाल मरांडी जी की हत्या कराना चाहती थी। धन्यवाद है सीआरपीएफ के उन जवानों का जिन्होंने घेरे में लेकर बाबूलाल मरांडी जी को बचाया। लाठीचार्ज तो ऐसे मारते हैं, कूचा गया ऐसे करके डंडे से कूच कर और बाबूलाल जी और दीपक जी को निशाना बनाया गया। इसलिए हम लोग काला पट्टी बांधकर विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। इसका पुरजोर हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, लंबोदर जी बैठे आंसू के विधायक है, लिखा है कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना होगा। ये सवाल भी विधानसभा के अंदर आपने रखा था। बिल्कुल, विधानसभा के अंदर भी कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ये मामला हमने लाया था और निश्चित रूप से यहाँ की जो कुर्मी जाति है ये 1913 की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी, 1931 की जनजाति सूची में शामिल थी। अचानक राजनीतिक कारणों से 1950 ईस्वी में यहाँ की कुर्मी जाति को जनजाति की सूची से हटाकर पिछड़ी जाति की सूची में शामिल किया गया। निश्चित रूप से आज जो राज्य की कुर्मी जाति की जो स्थिति है वो जनजाति से भी बदतर स्थिति है। सही कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो बहुत बदतर है और भी जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप सामने देखें किस तरह से जो दूसरे विधायक हैं वो काली पट्टियों के साथ, अपनी तख्तियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। विधानसभा में नमाज पढ़ने के कमरा आवंटन रद्द करने की मांग हो रही है। कल जो घटना घटी विधानसभा घेराव के दौरान, उसको लेकर बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे हैं। जो महिला विधायक हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो वो लगातार तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस दौरान भी काली साड़ी पहनकर अगर हम कहें, अपर्णा सेन गुप्ता आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से अपर्णा सेन गुप्ता काली साड़ी में यहाँ पहुंची हैं। अपर्णा जी, ये आज आपका वस्त्र काला है, वो है
हाँ, आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। कल जो लाठीचार्ज हुआ है इसका विरोध हम लोग काला दिवस मना रहे हैं और जनता की आवाज को दबाने का ये जो कल हुआ लाठीचार्ज हुआ, इसका हम लोग विशेष करके महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं के साथ भी इस तरह से लाठीचार्ज किया गया, तो इसका घोर निंदा करते हैं। और जो नमाज पढ़ने के लिए जो रूम दिया गया उसको वापस लेने का। अनंत जी, आज सदन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन क्या मैसेज जाएगा? आज आप इस काले कपड़े के साथ सदन में प्रवेश करने वाले हैं। नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोकतंत्र को लाठी तंत्र के सहारे दबाने का सरकार ये खेल खेल रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर करेंगे। आपने देखा होगा किस प्रकार से हेमंत सोरेन जी की पुलिस ने निहत्थे महिलाओं के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया, दर्जनों महिलाएं चोटिल हुई है, यहाँ तक कि बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर भी चोटिल करने में नहीं उन्होंने कोताही बरता। इसलिए इसके दमन के खिलाफ हम लोग आज काला दिवस मना रहे हैं। एक एक करके जितने भी विधायक यहाँ बीजेपी के पहुंच रहे हैं वो सभी के सभी इस वक्त इस काली पट्टी के साथ। अविनाश, देखिए जिस तरीके से पुलिस ने कल बर्बरता दिखाई, जिस तरीके से पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, बीजेपी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि आज अंतिम दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी, जनता के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे? जरूर जरूर। जेएमएम के विधायक हमारे साथ हैं, सुदीव्य कुमार सोनू हैं। ये जो आज विरोध आपको दिख रहा होगा बाहर, यही अंदर भी नजारा रहेगा। सदन के अंदर काले कपड़े के साथ सरकार का विरोध होने जा रहा है, लाठी चार्ज का विरोध होगा। स्पष्ट मेरा मानना यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण आंदोलनों की पूरी जगह है, लेकिन झारखंड में कानून का राज है, कानून को हाथ में लेने की ताकत किसी की नहीं है। कल जो भी घटनाएं घटी हैं, मैं ये मानता हूं कि जो भी परिस्थितियां बनी हैं उसका सटीक आकलन जिला प्रशासन कर पाएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि झारखंड कानून के राज से चलेगा और किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर भीड़तंत्र का राज कायम करने की इजाजत नहीं होगी। सुदीप जी, आपकी पार्टी तो माटी की पार्टी कही जाती है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, और ऐसे आंदोलन के दौरान भी जब पुलिस, आपके जमाने में भी लाठीचार्ज होती थी। क्यों? मेरा कहना यह है कि जनता के जायज मुद्दों के प्रदर्शन लोकतंत्र के हितकारी होते हैं। नामधारी साहब ने कहा कि नमाज पढ़ने की परंपरा 1980 से चली आ रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री 2001 में और नामधारी साहब ने पुरानी विधानसभा में व्यवस्था की थी। मुद्दा विहीन विपक्ष अगर आज लोकतंत्र को भटकाने का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके साथ वो बर्ताव नहीं हो सकता है। देखिए, कुल मिलाकर यही बात है कि आज का दिन भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं क्रिकेट की। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान और शानदार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन टीम के मेंटर घोषित किया है। T20 क्रिकेट की अगर बात करें तो धोनी ने 98 T20 इंटरनेशनल और 211 IPL मैच खेले हैं। बतौर कप्तान उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी भले ही बेहतरीन बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं, लेकिन उन्हें गेंदबाजों का कप्तान भी कहा जाता है। ऐसे में धोनी T20 वर्ल्ड कप के दौरान अपनी सलाह से गेंदबाजों की धार और ज्यादा तेज कर सकते हैं। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों को चुना है, जिनसे असाधारण टीम कैसे चुनी जाए उसमें धोनी की सलाह काफी अहम हो सकती है। वहीं औसत खिलाड़ियों से भी मैच विनिंग प्रदर्शन कराने में भी माही मैजिक दिखा सकते हैं। वहीं देखिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर बनाए जाने से रांची के क्रिकेट खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही सभी को उम्मीद है कि धोनी के मार्गदर्शन में टीम इंडिया T20 कप पर फिर से कब्जा कर सकती है। सर, गर्व का बात यह है झारखंड के लिए जो वो मेंटर बने हैं और मेरे इंडिया टीम के लिए जो वो वर्ल्ड कप जीत के आए। सो बहुत अच्छी बात है सर कि वो मेंटर बने और वर्ल्ड कप्तानी में वो वर्ल्ड कप जीते 2007-2011 का। माई भैया जो टीम का मेंटर बने हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है।
क्योंकि इससे पहले देखा जा चुका है T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप सब जीत के अपना चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है खुद के थी पे। बहुत उम्मीद है मैं भी ऐसे की जाग रहे हैं टीम मेंटर बन के कई टीम को जिताए, अपना सफलतापूर्वक गति करके आए वहाँ से। धोनी सर काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मतलब 2007 में और 2011 में हमें जो वर्ल्ड कप जिताया वो काफ़ी लाजवाब रहा। रीज़न है कि एक होता क्या है कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग को कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। रीज़न है कि हम लोग किसी न किसी को देख के सीखते हैं, तो इस एरिया से जो निकले हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से आज हम लोग मोटिवेट भी हैं और इसी वजह से आज फाइट भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो बेहतर करते रहेंगे। 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में झारखंड टीम के कप्तान ईशान किशन को भी जगह दी गई है। ईशान किशन एक बेहतर युवा विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और T20 इंटरनेशनल करियर का आगाज चौके के साथ किया था। घरेलू क्रिकेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले ईशान किशन ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। वहीं गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। बालू माफिया के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी की। इस छापेमारी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अवैध बालू कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं। पुलिस ने छापेमारी में अवैध बालू लदे 2 ट्रकों को भी जब्त किया है। गांवा प्रखंड में ग्रामीणों के विरोध के बाद भी अवैध बालू खनन लगातार जारी है। इसको लेकर न्यूज 18 ने खबर भी दिखाई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड में धर्म परिवर्तन का दबाव बढ़ाने से जुड़ी खबरें लगातार सामने आती हैं। ताजा मामला गुमला से है, जहां घाघरा प्रखंड की रहने वाली एक महिला और उसके परिवार वालों पर जबरन धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है। पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है, जिस पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार ने कड़े कानून बना रखे हैं। किसी पर जबरन धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला जा सके, इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन झारखंड में हाल के दिनों में जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश से जुड़ी खबरें सामने आ रही है। कुछ ऐसा ही मामला गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के कुरकुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक सहिया और उसके परिवार से जुड़ा मामला है, जिन्हें समाज के चंद लोगों की ओर से जबरन धर्म बदलने की धमकी दी जा रही है और इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। यही नहीं, घर में आग लगाने की धमकी भी दी जा रही है। और वो लोग जबरदस्ती मुझे धर्म पे आने के लिए दबाव बना रहे हैं और जब हम लोग इनकार कर रहे हैं तो ये भी धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे तो अगर आप इस धर्म पे नहीं आते हैं तो मैं आप लोगों को सबों को आग से जला के मार देंगे, घर को जला देंगे। इस तरह का धमकियां भी मिल रही है। पीड़ित परिवार की ओर से कुरकुरा थाना में केस दर्ज कराया गया है। पीड़ित परिवार बेहद डरा और सहमा हुआ है। ऐसे में पुलिस आरोपियों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। थाना में एसडीपीओ को बोला, हमने देखा वो केस की सत्यता की जांच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करने का मैंने इसको स्पेशल ऑर्डर दिया। केस दर्ज हो रहे हैं, उस पर हम लोग जल्दी से कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह के मामले। पीड़ित महिला स्वास्थ्य उपकेंद्र में बतौर सहिया के पद पर कार्यरत है, लेकिन उसका आरोप है कि बीते 1 साल से धर्मांतरण को लेकर उनके परिवार पर लगातार दबाव डाला जा रहा है। मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। फिलहाल 11 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया गया है। एसपी ने एसडीपीओ से केस की जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मामले में दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। गिरिडीह के निमियाघाट थाना के मकान इलाके में सीआरपीएफ की बटालियन और पुलिस ने संयुक्त रूप से एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च अभियान के दौरान पुल के नीचे 10 किलो का पाइप बम बरामद किया गया। बम को बोरे में बंद कर पुल के नीचे रखा गया था। आपको बता दें कि इसी पुल के नीचे से 1 महीने पहले भी 20 किलो का केन बम बरामद किया गया था। कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को बम से उड़ाने की नीयत से पुल के किनारे बम को प्लांट किया था। बम की बरामदगी के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है।
और देखिए, धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत की जांच में जुटी सीबीआई ने एक बार फिर आम आदमी पर भरोसा जताया है। और सीधे आपको बन्ना गुप्ता के पास लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा। पहुंचे हैं ऑटो चलाते हुए बन्ना जी, ऑटो चलाते हुए पहुंच रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन है। बिल्कुल सीपी सिंह ने कहा था, इसलिए जिस ऑटो में सीपी सिंह ने कहा इसलिए आप पहुंचे। बिल्कुल आगे ऑटो चला रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आप ऑटो चलाते हुए तस्वीरें हम आपसे कि किस तरह से जो सीपी सिंह कह रहे थे उसी का ये विरोध प्रदर्शन इसलिए पहुंचे हैं कि आदरणीय सीपी सिंह साहब ने कहा है कि बन्ना गुप्ता ऑटो चालक का एजेंट है। तो हाँ, ये बात सही है कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, गरीब गुरबा लोगों का हिमायती हूँ। हाँ बना, इसलिए गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं पिछड़ा दलित कमजोर वर्ग के लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई लड़ता हूँ। और आदरणीय सीपी सिंह साहब को ये सांकेतिक विरोध करके बता रहा हूँ मैं। बन्ना जी सीपी सिंह का जो रिएक्शन था सदन में, उसी के विरोध में आप यहाँ हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता जो है एजेंटी करता था, उसकी लाइन टेकरी करता था और क्या क्या जो उन्होंने गाली दी। मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं पिछड़ा दलित कमजोर वर्ग आदिवासी सामाजिक न्याय का सपोर्टर था, हूं, रहूंगा। और मुझे गर्व है कि मैं जो है टेम्पू चालक का नेता था, गरीब शोषित पीड़ित लोगों की आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति हूँ। ये बन्ना गुप्ता, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ऑटो चलाते हुए खुद पहुंचे हैं। और ये एक सीपी सिंह के द्वारा जो सदन के अंदर उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी उसी का ये जवाब है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।